राधे राधे। रे त्रिये चोर कुमारग गामी, कलमल राशि मंदमति कामी। सन्नपात जलपसि दुर्बाधा, भय से काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्नपात से क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फल पावे गो आगे, बानर भालू चपेटन लागे। राम मनुज बोलते असी बानी, गिरही न तब रसनाय अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी तेरी जीभ नहीं गिरती। गिरही रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेली नहीं बर सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। राम सो नर क्यों दस कंध, बाली बधो जेहि एक सरे। राम बीसहु लोचन, अंध दिग तब जन्म कुजाति जड़े। रे दस कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है। अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखों होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। राम तब सो नित की प्यास, तृषित राम सायक नि करे। राम तजहु तो हित ही त्रास, कटु जल पक निश्चरे अधमे। रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं, प्यासे ही रह जाएंगे इसी डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तो है बेलायक, आयुष मोहे न दीन रघुनायक। असीर से होत दसहु मुख तोरो, लंका गही समुद्र महे बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में असमर्थ हूँ, पर क्या करूँ। श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तब लंका, बसहु माध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयुष दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी ही आज्ञा नहीं दी। जो गति सुनत रावण मुस्काई, मूड से काहे काहे बहुत झूठाई। बाली न कबहु गाले अस मारा, मिल तप सन ते भय से लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हूँ मैं लबार भुज बीसा, जो नाव पारे हूँ तब 10 जीहा।
समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा मांझे पन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, रे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकस सट टारी, फिरहि राम सीता में हारी। सुनहु सुभट सब कहे 10 सीसा, पद गए धरनी पछारहु कीसा। और कहा, रे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे जहाँ तहाँ भट नाना। झपटहि कर बल विपुल उपाई, पद न टरहि बेटहि सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे फूले बल से बहुत ही उपाय करके झपटते हैं, पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि ओट झपटहि सुर आराती, टरहि न कीसे चरण यही भांति। पुरुष कुजोगी जिम उरगारी, मोहे बेटप नहीं सकहे उपारी। काकभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस पर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोट न मेघ नाद समय, सुभट उठे हर्षाए। झपटहि टरे न कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखते रिपुमद भाग। कोटि वेदन ते संत करे, मन जिमि नीत न त्याग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल ही हारे, उठाया आप कपि के परचारे। गाहते चरण कहीं बाली कुमारा, मम पद गहे न तोरे उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद ने ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गाहसी न राम चरण सट जाई, सुनत फेरा मन अति सकुचाई। भय तेज हत श्री सब गाई, माद दिवस जिमि शशि सोहई।
अरे मूर्ख, तू जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे हो सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिलहि विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रुकुटी विलासा, होए विश्व पुनि पावहि नासा। तृण ते कुल से तृण करई, तासु दूत पन कहो कि मीटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूविलास भुवन के सारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि कही नीत विधि नाना, मान न ताहे काल निराना। रिपु मद मत प्रभु सुजस सुनायो, यह कहे चलो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वच सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतो न खेत खिलाए खिलाई, तो है अबही का करो बढ़ाई। प्रथम ही तासु तनहि कपि मारा, सो सुन रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय